जय गुरु जी। संगत जी, आज फिर गुरु जी महाराज के कुछ अनमोल वचन, भगवान महाशिव के मुख से निकला हुआ एक एक वचन हमारे लिए अनमोल खजाना है। संगत जी, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और गुरु जी के साथ हमारा अपने आप कनेक्शन बनने लग जाता है। जितना हम कंफ्यूज रहते हैं ना कि गुरु जी के कौन से सत्संग सुने, कौन से मैसेज गुरु जी के हैं या नहीं है, इन सभी चीजों का डाउट तब क्लियर होता है जब हमें पता चलता है कि गुरु जी संगत से क्या बातें कह के गए, क्या हमें सिखा के गए। संगत जी, गुरु जी का अगला बहुत ही प्यारा वचन है, गुप्त दान और गुप्त पाठ 10 साल करन नाल तुसी गर्भ जोन विच नहीं आओगे। देखा संगत जी, अगर हम गुप्त दान करते हैं, गुरु जी ने कहा था दान इस प्रकार करो कि तुम लेफ्ट हैंड से कर रहे हो तो तुम्हारे राइट हैंड को भी ना पता चले तुमने क्या दान किया है। पर हम मनुष्य है ना, अगर किसी को कुछ थोड़ा सा भी दान करते हैं तो 10 जगह उसको गा देते हैं। तो आपको पता है संगत जी, ऐसा करने से हमारा किया हुआ दान बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो गुप्त दान किया करो, किसी को पता भी ना चले। संगत जी, हम पैसे से दान कर सकते हैं, अपने तन से भी किसी की सेवा कर सकते हैं, ये भी एक दान ही है, पर बिना किसी को बताए। अगर आप गरीबों को, अगर वो ठंड में रोड पे सो रहे हैं, बिना उन्हें बताए उन्हें कंबल उड़ा के चुपचाप से आ जाते हैं कि आपको कोई देखे ना कि आपने क्या किया है, तो ये होता है हमारा गुप्त दान, जो कि हमें किसी को नहीं बताना है। और गुप्त पाठ, भगवान के प्रति आपकी जो भी भावना है, जो भी आप पाठ करते हैं, अमृत वेले उठते हैं, कुछ भी आप गुरु जी के साथ अपना कनेक्शन बनाते हैं, किसी से भी शेयर ना करें। इसीलिए तो मैं बार बार आपको कहती हूँ कि अपनी पर्सनल ब्लेसिंग्स हमें शेयर नहीं करनी है। और इसका कारण यही है संगत जी, क्योंकि जब ये चीजें हम सबको बता देते हैं तो इनका प्रभाव कम हो जाता है और हमें वो ब्लेसिंग भी मिलनी बंद हो जाती है। आप देख लेना अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके कि अगर आप अमृत वेला कर रहे हैं और मैं आपके अंदर आ जाती है कि मैं अमृत वेला कर रहा हूं और जाके 10 लोगों को बताएं कि मैं सुबह इतने बजे उठता हूं, मैं ये पाठ करता हूं, तो आप खुद देख लेना 10 दिन के अंदर ही आपका वो अमृत वेला छूट जाएगा। हाँ, अगर किसी को आप प्रेरित करने के लिए बताते हैं तो वो बात अलग है, पर अपनी प्रशंसा कराने के लिए कि हाँ मैं ये कर रहा हूं, जहां मैं आ जाती है, तो संगत जी खुद देखना, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि फिर वो आपका अमृत वेला छूट जाएगा। जो भगवान के प्रति आपकी भावना है, आपका प्यार है, फिर वो धीरे धीरे मिस होने लग जाता है। तो कभी भी अपना पाठ और दान गुप्त रखें, किसी को ना बताएं। गुरुजी ने तो अपने वचन में कहा कि 10 साल तक जो ये जन्म मृत्यु की जो योनि होती है, इससे भी हम मुक्त हो सकते हैं अगर हम ऐसा करें तो। अब गुरुजी का इतना प्यारा वचन संगत जी, धरती नू कोई नमस्कार नहीं करता, जरा इना कुछ देंदी है, त्वाड़ा भर सब कुछ करती है, हुआ इन्ना पाप बढ़ जाएगा कि धरती भी चीख मार रही है। संजय जी, पंजाबी मुझे आती नहीं है, इसके लिए मुझे माफ करना, गुरुजी महाराज सिखा रहे हैं। अगर कोई वर्ड इधर से उधर हो जाता है तो गुरुजी भी माफ करें। तो इस गुरुजी बता रहे हैं वचन में कि धरती को हमें सुबह उठते हैं ना संजय जी, सबसे पहले अपने पैर जमीन पे रखने से पहले धरती माँ को नमस्कार करें, जो इतने पूरे संसार का भरण पोषण कर रहे हैं। हम सबका बोझ धरती माँ ने ही संभाला हुआ है। वो इतना कुछ सब कुछ सहती हैं और एक दिन इतने पाप बढ़ जाएंगे। कलयुग है संगत जी, कलयुग में ऐसा समा आ जाएगा कि धरती माँ भी चीख मार रही होगी, चीख पुकार करेगी कि मुझे बचा लो इन पापियों से। संगत जी, तो गुरुजी महाराज कहते धरती नु भी नमस्कार किया करो। अब गुरुजी का नेक्स्ट वचन है, सूरज भी उन बूढ़ा हो चला है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने सारे नक्षत्र बनवाए हैं, भगवान महाशिव ने सारे संसार की रचना करी है, तो भगवान शिव ने कहा है कि सूरज भी बूढ़ा हो चला है। नेक्स्ट वचन है, वैराग चंगा होता है, जदों तक वैराग नहीं होता पाठ शुरू नहीं होता है। वैराग होना भी बहुत जरूरी है संगत जी। जब तक हमारे जीवन में किसी चीज को लेके हमें वैराग नहीं होगा तो हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू नहीं कर सकते हैं, अपनी भक्ति की तरफ बढ़ नहीं सकते हैं। अब भगवान के प्रति हमारा इतना वैराग हो जाए कि उनके सिवा कोई दिखाई ना दे, तभी तो हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं संगत जी। पर गुरुजी ने यही कहा कि हमें रसिक वैरागी बनना है, अपने कर्तव्य को करते हुए प्रभु को याद करना है, जो भी कुछ जीवन में भगवान ने दिया है सब कुछ एंजॉय करना है। उस बीच बस भगवान को ना भूलें, निरंतर उनका जाप करते रहें, तो यही रसिक वैरागी होता है संगत जी। अब गुरुजी का अगला वचन है, किसी सोंदे हुए नू जगाना नहीं चाहिए है। कोई सो रहा है,
आप उसको कभी ना जगाएं। अब ये गुरुजी महाराज क्यों कह के गए हैं, इसके पीछे भी कोई ना कोई राज होगा। एक बार मैंने इसी पे वीडियो बनाई थी तो एक आंटी का ये क्वेश्चन आ गया, क्या हम अपने बच्चे सोते हुए बच्चों को भी ना उठाएं, उन्हें हमें स्कूल भेजना होता है। संजय जी बात उस चीज की नहीं हो रही है। बच्चों की भलाई के लिए तो हमें उन्हें उठाना ही होगा, ये तो हमारा कर्तव्य है। हाँ, कोई वैसे सो रहा है और किसी को तंग करने के लिए या कुछ भी हमारी ऐसी समझ हो जिससे उसको नुकसान हो, तो किसी सोते हुए को हम ना जगाएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैर सबदा रोगोदा इलाज है। गुरुजी महाराज का अगला वचन संगत जी, गुरुजी खुद कहा करते तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारी सेहत है, खूब सैर किया करो। गुरुजी जिम के खिलाफ थे संगत जी। जब भी कोई संगत ऐसे कहती कि मैं जिम जाता हूं तो गुरुजी मना कर दिया, कहते जो नेचुरल हमारा है उसमें ही, एनवायरमेंट में ही सैर किया करो, जिम चंगा नहीं होता है। इसके प्यारे से बहुत ही प्यारा सा सत्संग है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक बार गुरुजी महाराज की पुरानी संगत आंटी अपने बेटे को लेके गुरुजी के दरबार में जाती हैं। वो बेटा थोड़ा हेल्दी था, तो गुरुजी उसे देख के कहते हैं कि बेटा थोड़ा वजन कम करना पड़ेगा। तो गुरुजी महाराज उसे बोले सैर किया करो। तो कहता है नहीं गुरुजी मैं तो जिम जाता हूँ। गुरुजी बोले नहीं, जिम जाने की जरूरत नहीं है, तुम सैर किया करो, खूब सारा पानी पिया करो। गुरुजी ने ये बात बता देते हैं संगत जी। अगले दिन जब आंटी अपने बेटा चेंज करता है कपड़े, कोई भी पहनते वो सारे लूज हो गए, 2-2 इंच कमर से सारी चीजें लूज। तो संगत जी तब समझ आता है कि गुरुजी महाराज ने जो चाय प्रसाद दिया उसी से गुरुजी ने उनके बेटे का 2 किलो वजन कम कर दिया। तो इतने प्यारे रब कहाँ कैसे ब्लेस कर दे, क्या क्या उनके अनोखे तरीके। संगत जी अगले दिन जब आंटी गई तो गुरुजी बोले क्यों, क्या हुआ, कपड़े जो है वो पहले आ नहीं रहे हैं, 2 किलो वजन घटा देता। तो संगत जी ऐसे हमारे रब है, सब जानते हैं और ऐसे संगत का कल्याण कर दिया करते। तो सैर किया करो, चंगी होंगी। अगला गुरुजी का वचन है, घर विच एक वेले जोत जरूर जलानी चाहिए। संगत जी जोत हमारी पॉजिटिविटी लाती है हमारे घर में, हम खुद भी जोत करते हैं तो अच्छा लगता है। तो आप घर विच एक जोत जरूर जलाया करो। अब इसमें भी कई संगत के क्वेश्चन होते हैं कि हमने गुरुजी महाराज का स्वरूप मंदिर में रख दिया है, तो क्या गुरुजी के आगे अलग जोत जलाएं, बाकी भगवानों के सामने अलग जलाएं। संगत जी आप ये बस समझे, भगवान के रूप अनेक हैं, नाम अनेक हैं, पर वो शक्ति एक ही है। भगवान महाशिव ने सारी सृष्टि रची है, तो आप घर वेले एक ही जोत जला दें, वही भगवान गुरुजी महाराज के सामने हो जाती है। वही सभी देवी देवताओं के किसी भी प्रकार के वहम में ना पड़े कि संगत की कितनी जोत जलाएं, कितने वक्त जलाएं, तीनों टाइम जलानी है या कैसे। गुरुजी ने तो कहा एक वेले जरूर जलाएं, हमारे घर में पॉजिटिविटी भी आती है, हमें भी अच्छा लगता है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला वचन है, बलद दी जोनी दे बाद मनुख जन्म मिलता है। बलद मतलब बैल, बैल की जोनी के बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है। और बैल हमेशा बुधवार नू ही बीमार होता है और बुधवार नू ही मरता है। अब संगत जी बात कौन जान सकता है, भगवान है, उन्हें सब पता है, पर वो अपने वचनों में हमें बता के गए हैं, तो इस चीज की नॉलेज हमें भी होनी चाहिए। अब गुरुजी महाराज का अगला वचन है संगत जी, एक्सीडेंट, वार, सुसाइड या हर कोई अननेचुरल डेथ बैड सोल प्रेत जोनी विच चली जाती है। महापुरुष की कृपा नाल ही कदी जा सकती है, वरना सालों साल भटकती रहती है। संगत जी जितनी भी हम कहते हैं ना सुसाइड कर लिया, अननेचुरल डेथ हो गई, जैसे अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, कितने सारे लोग जल के मर गए। तो ये जितनी भी अननेचुरल डेथ होती हैं, इनमें जो भी हैं वो प्रेत जोनी भी चली जाती हैं और सालों सालों तक आत्मा भटकती रहती है। पर अगर रब आपके साथ है, महापुरुष गुरुजी महाराज का आशीर्वाद हो, तभी इन्हें मुक्ति मिल सकती है। तो कभी भी मन में ये सुसाइड का केस कभी ना लाए संगत जी। वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज के मुख से भी मैंने कई बार सुना है कि सुसाइड करना सबसे बड़ा महापाप है, क्योंकि इसके बाद तुम सोचो कि तुम्हें वहां जाके परलोक में सुख मिल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। प्रेत योनियों की तरह तुम कितनी योनियों में यूं ही भटकते रहोगे, तड़पते रहोगे। तो मन में ये विचार ना लाके, जीवन में कष्ट परेशानी है उनको पीछे छोड़ के रब का नाम जपते हुए हमें आगे बढ़ना है। संगत जी हर समस्या का हल है गुरु जी को याद करना, वही प्रेमानंद जी बताते नाम जाप करना। कलयुग में केवल हम भगवान को नाम जाप करके उन्हें याद करके पा सकते हैं, और कोई भी आपके जीवन में ऐसी कष्ट परेशानी नहीं है जिसका ये इलाज नहीं है संगत जी।
सबसे बड़ा उपाय यही है, अपने जीवन में अपनाएं। गुरुजी को निरंतर याद करते रहें, तभी तो गुरुजी ने कहा तुम मैनू याद करो, मैं तुम्हारे काम करांगा। संगत जी, अब अगला वचन, माला कदे फेरनी नहीं चाहिए, खास करके इंडेक्स फिंगर नाल दे कदे भी नहीं फेरनी चाहिए। माला फेरन नाल अहंकार बढ़ता है। इंडेक्स फिंगर ईगो दी फिंगर है, माला कभी नहीं फेरनी चाहिए। संगत जी, आप गुरुजी हमें बता के गए, कई बार हमें अहंकार हो जाता ना, गुरुजी ने क्यों मना किया माला के लिए, कि हम सोचे हमने 1000 जाप कर लिया, 10 मालाएं कर ली, 20 मालाएं कर ली, तो ना चाहते हुए भी एक ऐसा विकार है जो हमारे मन में आ ही जाता है, और जहां अहंकार आ जाता है तो फिर वो हमारा पूजा का फल नहीं लगता। इसीलिए गुरुजी माला के लिए मना करके गए। और हमारी इंडेक्स फिंगर तो होती ही है संगत जी ईगो की फिंगर, तो उससे हम जाप करेंगे तो मन में जरूर आता है। तो कभी भी माला ना फेरें, मन में जाप करें संगत जी। जरूरी नहीं है गिन के करें कि हमें इतनी बार जाप करना है, इतना नाम लेना है। गुरुजी तो ऐसा कुछ बता के ही नहीं गए हैं, हमें हर प्रकार के नियम और भ्रमों से निकाल के गए हैं। हमारा उनका जाप याद करना निरंतर मन में ही चलना चाहिए, कोई भी गिनती हम करें ही ना संगत जी। भगवान हमारी ये गिनतियां नहीं देखते। सच्चे दिल से चाहे एक बार भी पूरे दिन में आप नाम जप कर लेना, भगवान को याद कर ले, तो वो पुकार उन तक पहुंचनी चाहिए। तो संगत जी, आज के गुरुजी महाराज के इतने प्यारे प्यारे वचन आपने सबने सुने हैं, और जो चीजें हमें जीवन में उतारनी चाहिए उन्हें जरूर अपने जीवन में अपनाएं। गुरुजी को मानने का ही मतलब है उनकी बताई हुई बातों पे चलना, और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है संगत जी। हमारे अहम वहम भ्रम तो यूं ही दूर कर देते हैं गुरुजी महाराज अपने वचनों से ही। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु।